कमोवेश पूरे आंकड़े आ चुके हैं हर जगह के। कुछ सीटों पर ऐसा है कि रुझान है, लेकिन अधिकतर जो रुझान है वो भी इतने हजारों की का लीड है वहां पर कि आप समझ लीजिए कि लगभग नतीजे यही होने वाले हैं, जिसमें गुजरात में तो वाकई भारतीय जनता पार्टी ने जो रिकॉर्ड की बात की थी वो हो गया है। 154 पर वो आगे इस समय चल रहे हैं, कांग्रेस 19, आम आदमी पार्टी 6। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम आगे दिखाएंगे, लेकिन नेहा, ये जो नक्शे पर दिखाते हैं और जो विधानसभा में दिखाते हैं, ये बिल्कुल भगवा कहिए, केसरिया कहिए, एक ही रंग छाया हुआ है यहाँ पर श्वेता, भगवा केसरिया। और जिसकी बात लगातार भाजपा कह भी रही थी कि गुजरात में इस बार पिछली बार के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें आएंगी, और वही कमोवेश होता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। विधानसभा की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। 154 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, जो पिछली बार के चुनाव के मुकाबले लगभग 55 सीटें ज्यादा हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपके खाते में 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल की अब विधानसभा की सीटें आपको दिखा देते हैं, जिसमें कहा जा रहा था श्वेता कि क्लोज फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। यहाँ पर कांग्रेस 39 सीटों के साथ बढ़त पर दिखाई दे रही है, और वहीं बीजेपी 26 सीटों पर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी इलाकों में जाने का मौका मिला था नेहा, वहां पर लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी सुनाई देती थी, जिसमें एक फौजी स्टेट में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो असमंजस था, बहुत सारी चीजें नहीं साफ थी, वो था। युवा वो चीजें बात करते थे, शायद भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब से उसे सुना नहीं। और दूसरी चीज है कि एक आपके पास विनोद जी एक और एक्सक्यूज भी हो जाता है कि देखिए कभी ये पार्टी आती है, कभी वो पार्टी आती है, तो इससे बहुत सारी चीजें आप दरकिनार भी कर देते हैं। पर पेंशन स्कीम, पर अग्निपथ, ये चीजें थी, एग्जिस्ट कर रही थी। जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें, हिमाचल में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में इस वक्त मंथन चल रहा है। कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर है, जिस बात का डर प्री पोल भी था, और ये कहा जा रहा था कि जो वहां पर निर्दलीय हैं, जो अन्य हैं, वो दरअसल बीजेपी के साथ ना मिल जाए और ऐसे बीजेपी वहां पर बाजी ना मार ले जाए। इसका डर अब कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाएंगे, भूपेश बघेल का ये कहना है। साफ तौर पर बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यानी कि हर चीज को साथ में लेकर यहाँ पर विनोद जी चल रहे हैं, वो कहीं से भी चूक ना हो जाए। गोवा का एग्जांपल आपके सामने है। हाँ, नहीं, लेकिन ये ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होगी ना। 39 तो पहुंच गए, 26 से बीजेपी 3 मिल भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनको लगता है कि जो नए आए हैं, जिनको टिकट दिया है, पहले विधायक बने हैं, कहीं उनमें कुछ से न लग जाए, किसी के इस्तीफे न करा दिए जाए, तो डर तो है। कहते ना दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। कैसे ये डर सता रहा है, दरअसल सुना देते हैं कि बघेल साहब क्या कह रहे हैं। दरअसल माफ कीजिएगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जो हिमाचल में सरकार बनाने के लेकर लीड लेना चाहते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी हिमाचल, जिम्मेदारी भी उन पर थी, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हो गलत। लेकिन 39 कांग्रेस के वहां पर हो गए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स थे, सबसे बड़ा तो यही कि एक बार ये बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए, और सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राज्यवर्धन जी, सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ऐसे नतीजे आए हैं ना, या मैं कल के दिन से अगर जोड़ लूं तो सबके पास थोड़ी खुशी थोड़ा गम का मौका एक मिल गया है। लेकिन राज्यवर्धन जी, आपको लग रहा है कि ये 154, 53, 52 जितनी भी अभी, क्योंकि रुझान में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, ये बहुत बड़ी जो जीत है वो हिमाचल के गम को थोड़ा सा आप लोगों को कम करने में मदद करेगी? देखिए, आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए। एक तो ऐतिहासिक जीत है गुजरात के अंदर, दूसरा आप इस बात को ध्यान रखिए कि वहां पर पूरा का पूरा कैबिनेट हटाया था। जनता पूरे देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है। एक सेवा भाव के रूप में हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए ये विश्वास है। नहीं तो कांग्रेस की पार्टी जो अभी एक फ्लैश इन द पैन जो दिखाई दे रहा है हिमाचल के अंदर, वो बाकी जगह भी दिखाई देता और रिपीट होती है। लेकिन ये जो पार्टी है कांग्रेस, माफ कीजिए, इनकी स्पोक्सपर्सन वहां बैठी है, लेकिन अगर ये अपने हालात सुधारेंगे नहीं तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ है, ये खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं रही है, इनका कोई एक दिशा नहीं रही है। और राजस्थान के अंदर वो जीता जागता उदाहरण है
कि सत्ता मिलने के बाद जो मैनिफेस्टो था उससे कितना दूर है, सत्ता मिलने के बाद जो जिम्मेदारी थी उससे कितने दूर है, किस तरह की लूट की राजनीति ताकि सिर्फ कुर्सी बची रहे। सत्ता हासिल करना बहुत जरूरी है इनके लिए। अब कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि ये हिमाचल के अंदर सत्ता हासिल करना मतलब बिल्कुल कि वो हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इनके पास है ही क्या। लेकिन जो जनता जिस पे विश्वास करती है, अगर आप मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो वो इसी कारण से, क्योंकि हम हर साल जनता के सामने देते हैं, जाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। हर साल डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने क्या करा उसके लिए जाते हैं। हमारा इमोशनल कनेक्ट भी है। अगर हिमाचल प्रदेश में वो जीत हासिल कर रहे हैं, छोटा स्टेट है, नेचुरली वहां पर 39 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं तो मैं उसमें मना कहाँ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए, आप इसको जब बड़ी पिक्चर देखेंगे, ये बड़े स्लोगन जरूर देते हैं लेकिन उन स्लोगन्स को पूरा नहीं कर सकते और उसका जीता जाता। सुप्रिया जी से इसका जवाब भी लेंगे। और सुप्रिया जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर स्पष्ट मैंडेट के साथ आपकी पार्टी हिमाचल में आ रही है तो डर किस बात का सता रहा है? खरीद फरोख्त का डर ये 3 निर्दलीय के लिए, या आपके खेमे से भी चले जाएंगे, ये भी डर है? डर किसी बात का नहीं है। पहले आपका जवाब दूंगी और थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगी, चुनावी रैली नहीं है ये, आज तक का एक शो है जो विश्लेषण हो रहा है चुनावी नतीजों का। और क्योंकि विश्लेषण हो ही रहा है, मैं तो इसको सभ्य रखना चाहती थी, लेकिन इसको भी इतना राजनीतिक अगर बनाना चाह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता तो वो कुछ बातें सुन लें। 3 जगहों का नतीजा आया है कल और आज के बीच में बड़े चुनावों में। एक दिल्ली के एमसीडी का जहां पर भाजपा थी, गुजरात में भाजपा थी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा थी। 2 जगह से भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई है। पहली हेडलाइन ये है, एक जगह सत्ता रिटेन कर पाए, हाँ बड़े बहुमत से कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे सुन लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहां पर एमपी का बाई इलेक्शन था और 2 एमएलए का बाई इलेक्शन था, वहां पर विपक्ष जीत रहा है। चाहे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बाई इलेक्शन हो, वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट हमारा विपक्ष जीत रहा है। चाहे बिहार हो, जेडीयू विपक्ष जीत रहा है, और चाहे ओडिशा हो, बीजेडी विपक्ष जीत रहा है। तो ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है? हाँ, गुजरात में आपने बड़ी जीत हासिल करी, लेकिन बाकी सारे देश ने आपको नकार दिया है और बुरी तरह से नकारा है। दिक्कत यही है ना कि सारी पार्टियां दूसरी पार्टी के लिए विश्लेषण कर रही हैं। सबको इस बात की खुशी आपको ज्यादा लग रही है कि बीजेपी हिमाचल और एमसीडी में हार गई, बनस्पत ये कि आप हिमाचल में जीत गए, इस बात की खुशी आपको कम है।